हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी क्लासेस एंड गाइस। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है और आधुनिक आवर्त सारणी है, उन दोनों आवर्त सारणी के बीच में जो अंतर है, उस अंतर को आज के इस वीडियो में हम लोग स्पष्ट करने वाले हैं। तो गाइस देखिए, आवर्त सारणी जो है, एक देखो आवर्त सारणी दो प्रकार की, एक मेंडलीव की आवर्त सारणी और एक आधुनिक आवर्त सारणी। तो जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है और आधुनिक आवर्त सारणी है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को आज के इस वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे। तो गाइस वीडियो को अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गो स्टार्ट दिस वीडियो। तो यहाँ पर देखिए गाइस, सबसे पहले क्या है कि हम लोग देखेंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी एंड आधुनिक आवर्त सारणी। तो जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है, उसके जो पॉइंट्स हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। देखिए, जो मेंडलीव की आवर्त सारणी का हमारा पहला पॉइंट है वो क्या है कि तत्वों को, जो तत्व है क्या है कि तत्वों को उनके परमाणु भारों के वृद्धि क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यानी जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है, उसमें तत्वों को उनके परमाणु भारों के वृद्धि क्रम में व्यवस्थित किया गया। यानी कि जो तत्व के परमाणु भार है, ठीक है, जो परमाणु भार है उसके बढ़ते हुए क्रम के अकॉर्डिंग इसे जो है व्यवस्थित किया गया है। यहाँ पर देखिए, एंड अब हम लोग देखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी का पहला पॉइंट। तो आधुनिक आवर्त सारणी का पहला पॉइंट क्या है कि तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के वृद्धि क्रम में व्यवस्थित किया गया है। अब देखिए क्या है क्रमांक। तो तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के वृद्धि क्रम में व्यवस्थित किया गया है। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि तत्व का परमाणु क्रमांक और परमाणु भार। अब देखिए, परमाणु भार और परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं। परमाणु क्रमांक वह होता है जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, लिथियम का 3 होता है, बेरिलियम का 4 होता है, बोरोन का 5 होता है। तो कुछ इस प्रकार से परमाणु क्रमांक होते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक के अकॉर्डिंग जो है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि परमाणु भार। तो अब यहाँ पर देखिए परमाणु भार कैसे है कि तत्वों का उनके परमाणु भारों के वृद्धि क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो परमाणु भार क्या होता है, जैसे अब यहाँ पर देखिए, जो हमारा मान की चलिए जो बोरान है या बेरिलियम है, लिथियम है, लिथियम का हमारा जैसे हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, बेरिलियम, बोरान हो गया, तो इनका एक परमाणु भार होता है। तो उस परमाणु भार के अकॉर्डिंग जो है इसे व्यवस्थित किया गया है मेंडलीव की आवर्त सारणी में। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो चुकी है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु भार के अकॉर्डिंग जो है व्यवस्थित किया गया है और आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को जो है परमाणु क्रमांक के अकॉर्डिंग व्यवस्थित किया गया, यानी अरेंज किया गया है। अब यहाँ पर देखिए हमारा सेकेंड नंबर का जो पॉइंट है वो क्या हो जाता है। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि इसमें 8 वर्ग हैं। देखिए, मेंडलीव की आवर्त सारणी में 8 वर्ग हैं। प्रत्येक समूह को उपसमूह ए और बी में विभाजित किया गया है। तो क्या है कि इसमें 8 वर्ग हैं, प्रत्येक समूह के उपसमूह ए और बी में विभाजित किया गया है। उसके बाद में अब देखिए जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें क्या है कि देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग हैं तथा समूह को उपसमूह में वर्गीकृत नहीं किया गया है। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें 18 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं? 18 वर्ग हैं, जिसमें समूहों को उपसमूह में वर्गीकृत बिल्कुल भी नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये चीज हमारी क्लियर हो चुकी है। अब यहाँ पर देखिए जो तीसरा पॉइंट है वो क्या है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तीसरा पॉइंट है कि अक्रिय गैसों के लिए कोई समूह निर्धारित नहीं किया गया, क्योंकि उस समय अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी। अब जब मेंडलीव की आवर्त सारणी बनाई जा रही थी या क्रिएट की जा रही थी, तब क्या था कि देखिए जो अक्रिय गैस थे उनके समूह को निर्धारित नहीं किया गया था कि उसे किस कैटेगरी में या किस समूह में अक्रिय गैस को व्यवस्थित किया जाए।
क्योंकि उस टाइम पे क्या हुआ था कि जो अक्री गैस है उनकी खोज या उसकी रिसर्च जो है नहीं हुई थी, ठीक है। तो इसलिए उनको जो है निर्धारित नहीं किया गया कि अक्री गैस को किस मतलब किस आवर्त सारणी में रखा जाए। ओके, तो ये चीज थी। एंड यहाँ पर देखिए जो आधुनिक आवर्त सारणी थी उसमें क्या था कि अक्री गैसों को समूह 18 में रखा गया है। जब आधुनिक आवर्त सारणी बनाई गई गाइस, तो वहां पर क्या हुआ कि जो अक्री गैस थे उनकी रिसर्च हो चुकी थी, अक्री गैस जो है उनकी खोज हुई थी। तो अक्री गैसों को जो है समूह किस में रखा गया, यहाँ पर देखिए समूह 18 में रखा गया। ओके, तो ये चीज क्लियर हो चुकी है कि अक्री गैसों को समूह 18 में रखा गया, जो कि आधुनिक आवर्त सारणी के अंतर्गत आता है। फिर क्या है यहाँ पर मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कि देखिए इस आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं था। अब देखिए जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी उसमें हाइड्रोजन का जो क्या था, हाइड्रोजन का स्थान यानी हाइड्रोजन का स्थान जो था वो निर्धारित नहीं किया गया था। ओके, तो हाइड्रोजन का स्थान जो है निर्धारित नहीं किया गया था। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में क्या हुआ था कि जो है इस आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को प्रथम आवर्त के तत्वों के ऊपर रखा गया था। तो यहाँ पर जनरली सी बात है कि देखिए जो प्रथम इस आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को प्रथम आवर्त, तो सबसे पहला जो आवर्त सारणी है उसमें तत्वों के सबसे ऊपर रखा गया, यानी सबसे पहले हमारा क्या आता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नियॉन, ऑक्सीजन, कुछ इस प्रकार से जो आवर्त सारणी रखे गए थे। तो सबसे पहले हाइड्रोजन ऊपर आता है आधुनिक आवर्त सारणी में, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, उसके बाद मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी उसमें क्या होता है, इस आवर्त सारणी में संक्रमण तत्वों को 8 समूह में रखा गया। यहाँ पर ये रोमन संख्या दी गई है, इसका मतलब होता है, सॉरी इसका मतलब हो जाएगा 7, ठीक है। क्या हो जाएगा 7, क्योंकि 5 और ये 2 मिलकर 7, तो 7 इस आवर्त सारणी में संक्रमण तत्वों को 7 समूह में रखा गया है। इतनी चीज क्लियर। अब हम लोग देखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। ओके, तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है गाइस उसमें क्या हुआ था कि इस आवर्त सारणी में संक्रमण तत्वों को दीर्घ आवर्त के मध्य में रखा गया था। जो दीर्घ आवर्त सारणी थी उसके मध्य में रखा गया था, यानी उसके बीच में रखा गया था इस आवर्त सारणी में संक्रमण तत्व को, ठीक है। तो जो संक्रमण तत्व थे उनको दीर्घ आवर्त सारणी के बीच में रखा गया था। तो आई होप कि आज के इस वीडियो में आपको मेंडलीफ की आवर्त सारणी तथा आधुनिक आवर्त सारणी के बीच में जो अंतर है वो क्लियर हो चुका होगा कि क्या क्या अंतर है और क्या क्या कंडीशन थी उस टाइम पे जब मेंडलीफ की आवर्त सारणी बनाई जा रही थी और एक आधुनिक आवर्त सारणी बनाई जा रही थी, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। इधर यहाँ पर देखिए ये मेंडलीफ की आवर्त सारणी है और ये आधुनिक आवर्त सारणी है। तो जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी है इनमें जो जो भी अंतर थे मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए हैं, और आप इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो क्लास 10th है, क्लास 10th के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप इसे याद जरूर कर लें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।